तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सामने से आती हुई किसी चीज़ को देखने के बाद में लुओ सिंह जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। और अब लुओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने से एक अजीब सा जो स्केलेटन होता है वो आ जाता है। और अब उस अजीब से स्केलेटन को देखने के बाद में जो लुओ सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अब ये क्या चीज़ है। मुझे ये मत कहना कि ये वही चीज़ है जो कि मैं सोच रहा हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लुओ सिंह जो होता है वो उस अजीब से स्केलेटन को अपने हाथ से टच करता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पेल जो होता है वो अपेयर होने लगता है। और जो लुआ सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है उस ओल्ड मैन ने बताया था कि अगर मैं यहाँ पर 2 बार नॉक जो है वो करता हूँ तो यहाँ पर जो एंट्रेंस है वो अपेयर हो जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुआ सिंह होता है वो वहाँ पर एक स्पेल जो होता है वो बोलने लगता है, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा होता है। और अब लुआ सिंह के वो स्पेल बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो स्केलेटन होता है उसके अंदर से काफ़ी एनर्जी जो है वो निकलने लगती है। और अगले ही पल वो स्केलेटन जो होता है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और उसके पीछे एक दरवाज़ा जो होता है वो अपीयर होने लगता है। और कुछ ही देर में अब हम देखते हैं कि वो स्केलेटन जो होता है वो खोपड़ियों की एक माला से जो होती है उसके अंदर बदल चुका होता है। और उसी के साथ में वहाँ पर जो सीक्रेट पैसेज होता है वो भी अपीयर जो है वो हो चुका होता है। और अब उसे देखने के बाद में जो लुआ सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही केस जो है वो किया था। ये मॉन्स्टर जो था वो असल में जो सेक्ट का एंट्रेंस है उसका गार्डियन था। और अब लुआ सिंह इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो सीक्रेट दरवाज़ा होता है उसके अंदर जो है वो चला जाता है। और अब लुआ सिंह के वहाँ से जाते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे खोपड़ियाँ जो होती है वो वापस से एक दूसरे के साथ में मर्ज होने लगती है, जिसके बाद में अब वे सभी हड्डियाँ जो होती है वो एक साथ में जुड़कर एक स्केलेटन में बदल जाती है। और अगले ही पल वो स्केलेटन जो होता है वो एक बहुत बड़े बुद्धा का रूप ले लेता है, जो कि देखने में सच में बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लुओ जिंग होता है वो उस सीक्रेट दरवाजे से होते हुए फाइनली जो सेक्ट होता है उसके अंदर जो है वो आ चुका होता है। और अब अंदर आने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जो कल्टीवेशन के सेक्ट हुआ करते थे उनके बारे में नोवेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन मैंने कभी भी उसे नहीं देखा था। लेकिन आज फाइनली इसे अपनी आंखों से देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो कह सकता हूँ कि ये चीज़ जो है वो जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज़्यादा शौक कर देने वाली है। और अब लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो उसका ब्रेसलेट होता है उसके अंदर हलचल जो है वो होने लगती है, जो देखकर लुओ जिंग सोचता है कि ये क्या हो रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो ब्रेसलेट से निकल कर बाहर आ जाती है। और एनर्जी जो होती है वो अगले ही पल एक छोटी सी जो लड़की होती है उसके अंदर बदल जाती है। और अब वो लड़की जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल जो लुओ जिंग होता है उसके ऊपर करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि लुओ जिंग की जो ड्रेस होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। और अब वो छोटी सी लड़की जो होती है वो लुओ सिंह के सामने आते हुए उससे बोलती है कि ये मास्टर, मैं आपका ही बहुत लंबे टाइम से आने का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। अब आप हेवन और अर्थ सेक्ट को बचा सकते हो। और अब उस छोटी सी लड़की को देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये सिल्वर जेड ब्रेसलेट है आखिर इसके अंदर और कितने ज़्यादा सीक्रेट छुपे हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही लुओ सिंह जो होता है वो अचानक से हैरान होते हुए वो छोटी सी लड़की से बोलता है कि एक मिनट, तुमने आखिर मुझे सेक्ट मास्टर क्यों कहा। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी जो लड़की होती है वो लुओ सिंह से बोलती है कि ओ मास्टर, ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर जो डिटेल है उसके बारे में नहीं जानते हो कि पास्ट में यहाँ पर क्या हुआ था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो हमें बताने लगता है कि इस लड़की से मुझे ये चीज़ है वो पता चली कि यहाँ पर जो हेवन और अर्थ इमोटल सेक्ट का उसके जिस हिस्से को यहाँ पर सील जो है वो किया गया था उसका नाम जो है वो इमोटल रिफाइनिंग वैली था। और अगर इस छोटी सी लड़की की बात की जाए तो ये कोई और नहीं बल्कि जो सेक्ट था उसके यहाँ पर जो सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन थी उसकी स्पिरिट है। और इसी की यहाँ पर जो कॉन्सिस्टेंस थी उसे इस सिल्वर जेड ब्रेसलेट के अंदर सील जो है वो कर दिया गया था। वैसे तो जो इसकी मेन सोल थी उसे इमोटल रिफाइनिंग वैली के अंदर जो आउटर सेक्ट के मेंबर थे उन सभी के साथ में सील जो है वो कर दिया गया था। लेकिन मेरे अब यहाँ पर आने के कारण जो इसकी स्पिरिचुअल कॉन्सिस्टेंस है वो रिलीज जो है वो हो चुकी है। अगर बात जो है वो यहाँ पर कल्टीवेशन के गोल्डन एज की जाए तो उस टाइम पर जो डेमोनिक कल्टीवेटर हुआ करते थे वो भी यहाँ पर जो राइट पाथ था उसे फॉलो जो है वो किया करते थे। इसीलिए सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर एक मेथड को बनाया था जिससे कि इमोटल और डिमन एक साथ में मिलकर कल्टीवेट कर सकते थे। और जो ये लिटिल इमोटल है इसने मुझे बताया कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन की गोल्डन एज थी उसके दौरान ही अचानक से जो मेलोवेंट एनर्जी थी वो अपीयर हो गई, जिसके कारण डेमोनिक बीस्ट और जो कल्टीवेटर थे उन्होंने अपना कंट्रोल खोना शुरू कर दिया और वे रैम्पेज पर चले गए, जिस कारण जो मॉर्टल थे उनके लिए सर्वाइव करना पूरी तरीके से नामुमकिन हो गया। यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर थे उनके पास में भी ये एबिलिटी जो है वो नहीं बची थी कि वे उनके सामने टिक पाए। इसीलिए उस टाइम पर हालत जो है वो ऐसी हो चुकी थी कि उस टाइम पर आकर सभी लोग जो है वो सेक्ट मास्टर के ऊपर ही निर्भर जो है वो हो चुके थे। और इस लिटिल इमोर्टल के मुताबिक जो सेक्ट मास्टर थे केवल उन्होंने 2 ही अटैक से जो सिचुएशन थी उसे पूरी तरह से बदल दिया था, जिनमें से अगर जो पहला अटैक है उसकी बात की जाए तो उसका नाम जो है वो स्पिरिट क्लींसिंग मंत्रा था।
और उन्होंने अपने इस अटैक का इस्तेमाल कर कर अपने सामने आने वाले जितने भी करप्ट कल्टीवेटर थे उन सभी को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम उन अटैकों की पावर को देख पाते हैं जो कि देखने में सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और इस अटैक की पावर को देखने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कि इसे लाइट ऑफ द राइट पाथ का नाम जो है वो दिया, क्योंकि इसका सामना जो है वो डेमोनिक कल्टीवेटर जो है वो नहीं कर सकते थे। और अगर बात की जाए दूसरे अटैक की, तो जो दूसरा अटैक था वो तो पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसकी मदद से जो बचे हुए डीमन और जो बची हुई इविल स्पिरिट थी उन सभी को ख़त्म किया जा सकता था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम सेक्ट मास्टर को देख पाते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रेट डीमन एम्परर मेरी कमांड को सुनो और यहाँ पर बचे हुए सभी इविलों को लेकर हेल के अंदर चले जाओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो सिंह होता है वो बताता है कि सेक्ट मास्टर ने केवल अपने इन 2 अटैक से ही जितने भी इविल वेव थे उसे ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो सेक्ट मास्टर थे वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। वो यहाँ पर अकेले यहाँ पर इतने बड़ी एनिमी की जो संख्या थी उसे अकेले कभी भी हैंडल जो है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैलेवेंट एनर्जी के कारण यहाँ पर इतने ज़्यादा डेमोनिक कल्टीवेटर और जो बीस्ट थे वो करप्ट जो है वो हो चुके थे कि उन सभी को ख़त्म कर पाना एक तरीके से पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। इसीलिए जो सेक्ट मास्टर थे उनके पास में भी कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा और इन द एंड उन्हें यहाँ पर यही चूज जो है वो कहना पड़ा कि वे यहाँ पर इमोर्टल रिफाइनिंग वैली को पूरी तरीके से सील जो है वो कर देंगे। इसीलिए जो सेक्ट मास्टर थे उन्होंने जो इमोर्टल रिफाइनिंग वैली थी उसे सील करने के लिए खुद का ही जो सोल और जो ब्लड एसेंस था उसे सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वे सेक्ट की जो फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट कर सके। जिसके बाद में पूरा का पूरा जो इमोर्टल रिफाइन वैली था वो यहाँ पर जो सभी डिसाइपल थे उनके साथ में अंडरग्राउंड के अंदर पूरी तरीके से फॉर्मेशन के अंदर सील जो है वो हो गया। और सेक्ट के जो सभी डिसाइपल थे उन सभी की जो सोल थी वो एक गहरी नींद में जो है वो चली गई है होल के अंदर और वे लोग वहाँ पर पूरी तरीके से सील जो है वो हो गए। देखा जाए तो ये चॉइस जो थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं कही जा सकती, लेकिन उसके बाद भी जो सेक्ट के मेंबर थे उन सभी को बचाने के लिए बस ये एक आखिरी उम्मीद थी। और जो सेक्ट मास्टर था उसने जो ओरिजिनल ओनर था उसके लिए ये मिशन जो है वो यहाँ पर छोड़ कर गया कि वो सेक्ट के अंदर वापस जो है वो लौटेगा और वापस से सभी लोगों को आज़ाद जो है वो करेगा। और अभी उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो सेक्ट मास्टर होता है उसके मैसेज को देख पाते हैं जिसने कि लिखा होता है कि ये सेक्ट मास्टर जो है वो यहाँ पर अपनी आखिरी जो उम्मीद है वो छोड़कर जा रहा है। जिस टाइम पर जो फेटेड पर्सन है वो यहाँ पर वापस आएगा तो वो आकर इमोर्टल रिफाइनिंग वैली के सभी लोगों को अनसील करेगा और उसके बाद में इमोर्टल रिफाइनिंग वैली के डिसाइबलों को लीड करते हुए वो वापस से सेक्ट की जो ग्लोरी है उसे वापस लेकर आएगा। और अब इस मैसेज को देखने के बाद में जो लो सिंह होता है वो हमें बताता है कि जो ओरिजिनल ओनर का एंसेस्टर था असल में वो सेक्ट मास्टर का डिसेंडेंट था जिसने कि ये ब्रेसलेट जो है वो इस ओरिजिनल ओनर को दिया था। और चूंकि अब मैंने यहाँ पर आकर जो लिटिल इमोर्टल है उसे अवीकन जो है वो कर दिया है तो इसीलिए नेचुरली तौर पर मैं इस जगह का सेक्ट मास्टर जो है वो बन चुका हूँ। जिसका मतलब है कि अब मेरे यहाँ पर एक ही मिशन है कि मुझे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे गैदर कर जो सेक्ट है उसे वापस से रिवाइव जो है वो करना होगा, जिसके लिए मुझे जो इमोर्टल रिफाइनिंग वैली है उसे ओपन जो है वो करना होगा। जिसके बाद में मैं वापस से जो इमोर्टल और डीमन का पाथ है उसे यहाँ पर कल्टीवेट को ओपन कराकर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन इस टाइम पर इस वर्ल्ड की जो हालत है उसे देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। लेकिन अपना जो सवरेज ब्रेसलेट है उसे देखने के बाद में मुझे एक काफ़ी ख़तरनाक आइडिया जो है वो आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जो सेक्ट का एंट्रेंस है मैं उसे यहाँ पर केवल इसीलिए ढूंढ पाया था क्योंकि जो सवरेज ब्रेसलेट था उसने यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी थी उसे डिटेक्ट जो है वो कर लिया था। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर जो मेरी नज़रों में न्यूक्लियर एनर्जी है असल में वो इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है। जिसका मतलब है कि अगर मैं अपने वर्ल्ड से जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसे लेकर यहाँ पर आ जाता हूँ तो सेक्ट को वापस से यहाँ पर रिवाइव जो है वो किया जा सकता है। और अगर न्यूक्लियर एनर्जी को इकट्ठा करने की बात की जाए तो जो न्यूक्लियर क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो मौजूद होती है, क्योंकि जिस टाइम पर हमारे वेस्टलैंड के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी थी वो चारों तरफ फैलना चाहिए वो शुरू हुई थी तो जो नॉर्मल एनिमल थे वो न्यूक्लियर बीस्ट के अंदर बदलने लगे, जिसका उनकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे कर जो न्यूक्लियर क्रिस्टल था वो बनने लगा जिसके अंदर की न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए वो इकट्ठा होती थी। जिसका मतलब है कि अपने वर्ल्ड से यहाँ की न्यूक्लियर क्रिस्टल को लाकर यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रॉब्लम को ख़त्म जो है वो किया जा सकता है। लेकिन क्या मैं यहाँ से वापस अपने वर्ल्ड के अंदर जो है वो जा सकता हूँ? और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होती है वो लुओ जिंग के पास में आते हुए उसे पूछती है कि सेक्ट मास्टर क्या हो गया, आप किस बारे में सोच रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो उसे बोलता है कि बात यह है कि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो नहीं सोया हूँ, जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक चुका हूँ, इसीलिए मैं जानना चाहता था कि क्या आराम करने के लिए यहाँ पर कोई जगह मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होती है वो लुओ जिंग जो होता है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ जिंग भी ओके बोलकर उसके साथ में एक पैलेस जो होता है उसके अंदर आ जाता है।
और अब जो लुओजिंग होता है वो आकर वहाँ पर लेट जाता है और लेटते हुए जो लिटिल इमोर्टल होती है उसे बोलता है कि याद रखना जिस टाइम पर मैं सोऊंगा तो मुझे प्रोटेक्ट करती रहना। जो सुनते के साथ ही लिटिल इमोर्टल जो होती है वो बोलती है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओजिंग होता है वो अपनी आंखें जो होती है वो बंद कर लेता है। अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि अपने वर्ल्ड के अंदर जिस टाइम पर मैं सोया था तो मैं अचानक से इस वर्ल्ड के अंदर जो है वो आ गया था। तो अगर मेरी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही है तो अगर मैं इस वर्ल्ड के अंदर भी सोता हूँ तो मैं वापस से जो मेरा वर्ल्ड है उसके अंदर वापस जो है वो लौट सकता हूँ। तो चलो इस चीज़ को ट्राई कर देखते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओजिंग होता है वो हमें बताता है कि और जिस टाइम पर मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैं वापस से अपने जो ओरिजिनल वर्ल्ड था उसके अंदर आ चुका था। यहाँ तक कि जो सिल्वर जेड ब्रेसलेट था वो भी मेरे साथ में जो है वो आ गया था। और अब इस चीज़ के कारण मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूरी तरीके से कंफर्म जो है वो हो चुकी थी कि मैं जिस टाइम पर भी सोता हूँ तो मैं पहले वर्ल्ड में से ट्रैवल कर दूसरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो चला जाता हूँ। और इससे अलग मुझे ये चीज़ भी कंफर्म हो चुकी थी कि मैं अपने हाथों से जिस ऑब्जेक्ट को भी टच जो है वो करता हूँ वो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे साथ में जो दूसरा वर्ल्ड होता है उसके अंदर जो है वो चला जाता है। क्योंकि जिस टाइम पर मैं इस वर्ल्ड से उस दूसरे वर्ल्ड के अंदर गया तो जो सेवरेज ब्रेसलेट था वो मेरे साथ में चला गया और जिस टाइम पर मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर पहुंचा तो वहाँ से जो सिल्वर जेड ब्रेसलेट था वो मेरे साथ में आ गया, जिसका मतलब है कि मैं न्यूक्लियर क्रिस्टलों को भी पकड़कर अपने साथ में लेकर जा सकता हूँ। जिसका मतलब है कि अब मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और साथ ही मैं वहाँ से जो कल्टीवेशन है उसे भी अपने साथ में लेकर इस वर्ल्ड के अंदर जो है वो आ सकता हूँ। और अब लुओ सिंह के इतना बोलते हैं कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ सिंह जो होता है वो बताता है कि और मेरा गेज जो था वो बिल्कुल सही था। और अब इतना सोचते हैं कि साथ ही लुओ सिंह जो होता है वो अपने पास से न्यूक्लियर एनर्जी क्रिस्टल देते हुए बोलता है कि क्या इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब लुओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए जो लुओ सिंह होता है उससे बोलती है कि मास्टर यकीन नहीं होता इस स्पिरिट स्टोन के अंदर तो बहुत बड़ी मात्रा में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मौजूद है। जो सुनकर अब जो लुओ सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं जिस चीज़ को भी सोते टाइम अपने हाथों से टच करता हूँ वो चीज़ मेरे साथ में दूसरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो आ जाती है। और अब यहाँ पर न्यूक्लियर क्रिस्टल की मदद से जो सेक्ट के रिवाइव करने की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी। और लुओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होती है वो लुओ सिंह को बताती है कि इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की कारण सेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम जिसका नाम की डिवाइन आर्टिफैक्ट रिबर्थ ऑफ क्लाउड्रॉन है उसे एक्टिवेट किया जा सकता है। और अब लिटिल इमोर्टल की इस बात को सुनकर लुओ सिंह जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे पूछता है कि क्या रिबर्थ क्लाउड्रॉन आखिर ये क्या चीज़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रिबर्थ क्लाउड्रॉन जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी तगड़ी फॉर्मेशन बनी होती है। और जो लिटिल इमोर्टल होती है वो ये आपको बताती है कि हेवन और अर्थ को रिवर्स कर जो ग्रेट वॉइड है उसके अंदर से जो क्लाउड्रॉन ऑफ लाइफ है उसे समन किया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पर जो रिबर्थ क्लाउड्रॉन है उसे हज़ारों साल पहले सील जो है वो कर दिया गया था, लेकिन इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट कर इसे वापस से रीएक्टिवेट जो है वो किया जा सकता है। और अगर पास्ट की बात की जाए तो जो सेक्ट मास्टर थे उन्होंने यहाँ पर सभी डिसाइपलों की जो सोल थी उसे इटर्नल सोल कैंडल की मदद से जो रिबर्थ क्लाउड ड्रोन है उसके अंदर सील कर दिया था। और जो रिबर्थ क्लाउड ड्रोन है ये उन सभी डिसाइपलों की जो फिजिकल न्यू बॉडी है उसे फॉर्म जो है वो कर देगा, जिसके बाद में जो उनकी सोल है वो अपने आप ही उस बॉडी के अंदर चली जाएगी और वे लोग वापस से पुनर्जीवित हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि सेक्ट के सभी डिसाइपल जो थे वो काफ़ी हाई स्किल वाले पर्सन थे, तो इसीलिए अगर उन लोगों को वापस से ज़िंदा जो है वो कर दिया जाता है तो उनकी मदद से जो सेक्ट को है उसे रिवाइव करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर इतनी ज़्यादा शानदार चीज़ जो है वो मौजूद है, तो चलो जल्दी से जो रिबर्थ क्लाउड ड्रोन है उसे एक्टिवेट करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई, लेकिन अभी के टाइम पर यहाँ पर जितनी करंट स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी मदद से केवल एक ही फिजिकल बॉडी को फॉर्म जो है वो किया जा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होती है वो सभी के सभी जो न्यूक्लियर क्रिस्टल होते हैं उन्हें वहाँ पर जो फर्नेस होता है उसके अंदर डालना शुरू कर देती है, जिसके बाद में अब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और जो लिटिल इमोर्टल होती है वो यहाँ पर लुओ सिंह को बताती है कि सेक्ट मास्टर ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम कौन से डिसाइपल को यहाँ पर जिंदा जो है वो करेंगे, ये बस आपके लक के ऊपर डिपेंड जो है वो करने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो बोलता है कि क्या ये तो एक ब्लाइंड बॉक्स की तरह नहीं हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लगता है कि यहाँ पर और ज़्यादा न्यूक्लियर क्रिस्टल जो है वो मुझे इकट्ठा करने पड़ेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिवाइव कर सके। जो सुनकर जो लिटिल इमोर्टल होती है वो लुओ सिंह जो होता है उसे बोलती है कि देखिए मास्टर, मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि ये ब्लाइंड बॉक्स जो है वो क्या है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो याद दिलाती ना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ तुम क्या याद दिलाना चाहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फायनेस होता है उसके अंदर से अचानक से बहुत ज़्यादा फायर जो होती है वो निकलने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फायर बर्ड जो होती है वो अपेयर हो जाती है।
जिसे देखते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होती है वो लुओजिंग जो होता है उसे बताती है कि सैग मास्टर डिसाइपल की जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फायर बर्ड होती है वो सीधे जो लुओजिंग होता है उसकी तरफ जाने लगती है, जो देखते के साथ ही लिटिल इमोर्टल चिल्लाते हुए बोलती है कि सैग मास्टर संभल कर वो आपकी तरफ ही आ रही है। जो सुनते के साथ ही जो लुओजिंग होता है वो थोड़ा साइड में होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बर्ड जो होती है वो फुल स्पीड के साथ में लुओजिंग के चारों तरफ घूमने लगती है, जो देखकर लुओजिंग अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी फास्ट है। और अब इतना बोलते ही लुओजिंग जो होता है वो अचानक से उस फायर बर्ड की जो गर्दन होती है वो पकड़ लेता है, और जैसे ही लुओजिंग उसकी गर्दन को पकड़ता है तो हम देखते हैं कि वो फायर बर्ड जो होती है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म को लेने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वो फायर बर्ड जो होती है वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के अंदर बदल चुकी होती है, जो कि लुओजिंग से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम मेरी जो समाधि ट्रू फायर है उससे क्यों नहीं डर रहे। और इतना बोलते के साथ ही उस लड़की का ध्यान जो होता है वो लुओजिंग के ब्रेसलेट के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि ये तो सिल्वर जेड ब्रेसलेट है, क्या वो तुम ही हो। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया, जल्दी से जो यंग सेक्ट मास्टर है उन्हें ग्रीट करो। जो सुनते के साथ ही जो लुओजिंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए जो वो लड़की होती है उससे बोलता है कि वापस से इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा स्वागत है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से पीछे हट जाती है, और पीछे हटते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मुझे सही से याद है कि जो सेक्ट मास्टर थे उनकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी, और जो उनकी शॉल थी वो भी टूट कर बिखर गई थी। लेकिन अगर इस ब्रेड की बात की जाए तो इसके पास में केवल जो सिल्वर जेल ब्रेसलेट है केवल वही नहीं है, बल्कि इसने जो रिबर्थ क्लाउड ट्रोन है उसे भी ओपन करते हुए मेरी बॉडी को वापस से बनवा दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा जो है वो असल में सेक्ट मास्टर का रीइंकार्नेशन है। नहीं, मैं यहाँ पर केयरलेस जो है वो नहीं हो सकती, पहले मुझे इसके बैकग्राउंड को टेस्ट करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुओजिंग जो होता है उससे बोलती है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर मुझे यहाँ पर अवेकन करने का तुम दोनों का मकसद क्या है। जो सुनते के साथ ही लुओजिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन कर जो सेक्ट है उसकी जो फॉर्मर ग्लोरी है उसे वापस से लाने में हमारी मदद करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुओजिंग से बोलती है कि ये तो सुनने में ही बहुत ज़्यादा बोर जो है वो लग रहा है, और सच बताओ तो इस प्रकार की जो चीज़ है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिटिल इमोर्टल जो होती है वो अचानक से उसके सर के ऊपर आकर बाइट कर देती है, जिसका उसका ब्लड निकलने लगता है, और जो लिटिल इमोर्टल होती है वो गुस्से में बोलती है कि क्या तुम बोरिंग हो रही हो और तुम्हें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर सेक्ट मास्टर की डिसरिस्पेक्ट करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो लिटिल इमोर्टल को पंच मार कर उड़ा देती है, और चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्या तुम जानते भी हो कि रिवाइव होना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं यहाँ पर जो गोल्डन एज थी कल्टीवेशन की वहाँ पर किस तरीके से सर्वाइव कर पाई थी, मुझे अब वापस से यहाँ पर आज़ाद होने का मौका जो है वो मिला है, तो इसीलिए मैं अपनी फेथ को अब किसी को भी कंट्रोल जो है वो करने नहीं दूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो सीधे जो लुओजिंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, और अटैक करते हुए बोलती है कि मेरी फेथ को कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकता, यहाँ पर अपनी चीज़ों को मैं खुद डिसाइड करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लुओजिंग का जो ब्रेसलेट होता है उसके अंदर से अचानक से एक चैन जो है वो निकलती है, और वो चैन जो होती है वो जाकर उस लड़की की बॉडी से लिपट जाती है, जिसका उसकी लड़की की बॉडी के ऊपर अब जो ठंडर होती है वो भी गिरने लगती है, जिसका ना वो लड़की जो होती है वो भी वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और जो लिटिल इमोर्टल होती है वो लुओजिंग के पास में आते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर ये तो यिन यांग सोल बेंडिंग कर्स है, आखिर यंग सेक्ट मास्टर ने इसे कब सीख लिया। जो सुनते के साथ ही जो लुओजिंग होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही बैट जो है वो लगाई थी। और इतना बोलते के साथ ही लुओजिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मेरी बर्थ हॉल के अंदर एंटर जो है वो किया था, तो यहाँ पर जो ब्रेसलेट था उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया था, उसी टाइम पर मुझे ये चीज़ जो है वो महसूस हुई थी कि यहाँ पर बहुत सारी सोल ऐसी है जो कि सील है, और वे सारी की सारी सोल जो थी वो पता नहीं किसी कारण से यहाँ पर जो मेरे हाथ में सिल्वर जेड ब्रेसलेट है उसके साथ में एक चैन से जो है वो जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में ही मुझे यहाँ पर जो ये सोल थे इनके जो ओरिजिन है उसके बारे में पता चला, और उसके इतना सोचते कि साथ ही जो लुओजिंग होता है वो उसी मोमेंट को याद करने लगता है जहाँ पर कि लिटिल इमोर्टल ने उससे बोला था कि सेक्ट मास्टर मैं पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बता देना चाहती हूँ। जो सुनकर लुओजिंग ने उससे बोला था कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल इमोर्टल थी उसने लुओजिंग को बताया था कि ये जो शीलिंग सोल थी उसके अंदर जो डेमोनिक सीक्रेट आर्ट था उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसके अंदर की जिन सोल को सील जो है वो किया गया था उनमें डीमन मॉन्स्टर और जो स्पिरिट थी वो सभी मौजूद थी, जो कि पास्ट में सेक्ट के डिसाइबल जो है वो हुआ करते थे। उनमें से काफ़ी सारे डीमन भी थे और मॉन्स्टर भी थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि डीमन ओवरलॉर्ड थे जिनकी की खुद की टेरिटरी हुआ करती थी। और उस टाइम पर वे लोग जो है वो केवल एक ही पर्सन से डरा करते थे जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे सेक्ट मास्टर थे। तो इसीलिए यंग सेक्ट मास्टर आपको केयरफुल रहना होगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वे आपको मारने की भी कोशिश करे।
जो सुनकर लुओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि जो सेक्ट मास्टर था उसके पास में डीमन और मॉन्स्टर सभी डरा करते थे, तो इसका मतलब सेक्ट मास्टर के पास में पक्का कोई ट्रम्प कार्ड होगा जिससे कि वो उन्हें कंट्रोल कर पाता था। और अगर देखा जाए तो जो सिल्वर जेड ब्रेसलेट है वो यहाँ पर जो सोल है उनके साथ में लिंक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जिस चीज़ से डीमन और मॉन्स्टर डरा करते थे वो असल में सिल्वर जेड ब्रेसलेट ही था। और जिस टाइम पर अभी यहाँ पर जो ये इटर्नल क्राउड ड्रोन था, ये यहाँ पर जो सोल थी उसकी न्यू बॉडी को बना रहा था, तो मैंने इस चीज़ को देखा था कि यहाँ पर जो वो सोल है उस न्यू बॉडी के अंदर जा रही थी, वो भी इस चैन से जुड़ी हुई थी। और इसी चीज़ से मैंने ये गेस जो है वो कर लिया कि इस चैन की मदद से मैं यहाँ पर जो ये सोल है इसे पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो कर सकता हूँ अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ सिंह जो होता है वो लिटिल इमोर्टल को बताता है कि मैंने तो बस जो ये सिल्वर जेड ब्रेसलेट है इसे ऐसे ही हिलाया था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर जो कर्स है उसे एक्टिवेट कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही लिटिल इमोर्टल जो होती है वो बताती है कि यंग सेक्ट मास्टर आपने तो कमाल कर दिया, आपने यहाँ पर जो यिन यांग सोल बेंडिंग कर्स है उसे एक्टिवेट कर दिया। और इतना बोलकर वो उस लड़की से कहती है कि जो सेक्ट मास्टर है वो ऑल माइटी है, तो जल्दी से बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उन्हें बताती है कि मेरा नाम जो है वो फायर क्लो है, और असल में मैं रिफाइनिंग आर्टिफैक्ट की एक फायर स्पिरिट हूँ जिससे कि समाधि ट्रू फायर का इस्तेमाल कर कर फोर्ज किया गया था। और अब फायर क्रो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।